महाभारत का 18 दिनों का भीषण संग्राम शांत हो चुका था। कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर जहां कभी वेदों की ऋचाएं गूंजती थी, आज केवल मृत्यु का सन्नाटा पसरा था। आकाश में मंडराते गिद्ध और कौवे इस विनाश के साक्षी थे। दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही अधर्म का अंत तो हुआ, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन उनके पास सुख मनाने के लिए न तो परिजन बचे थे और न ही उत्तराधिकारी। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। उसके हृदय में पांडवों के प्रति जो घृणा थी, वो युद्ध समाप्त होने के बाद भी शांत नहीं हुई। उसने रात्रि के अंधकार में पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। लेकिन उसकी प्रतिशोध की ज्वाला अभी और भड़क रही थी। वो पांडवों के वंश का नामो निशान मिटा देना चाहता था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, वो अस्त्र जो प्रलय लाने में सक्षम था। उसने उसे पांडवों के कुल के अंतिम अंकुर की ओर मोड़ दिया, वो अंकुर जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अश्वत्थामा ने अट्टहास करते हुए कहा, पांडवों, अब तुम्हारी विजय का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे कुल का दीप बुझने वाला है। गर्भ में ईश्वरीय साक्षात्कार। ब्रह्मास्त्र की प्रचंड गर्मी उत्तरा के गर्भ तक पहुंचने लगी। उत्तरा तड़प उठी। वो दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और चीख उठी, हे गोविंद, हे रक्षा करो, ये अग्नि मेरे गर्भ को जला रही है। मैं मर जाऊं तो परवाह नहीं, परंतु मेरे भीतर पल रहे इस पांडव कुल के अंश को बचा लीजिए। भगवान कृष्ण, जो भक्तवत्सल है, मुस्कुराए। उन्होंने अपनी माया से एक अति सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ के भीतर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। वो छोटा सा बालक, जो अभी दुनिया में भी नहीं आया था, वो चारों ओर से अग्नि से घिरा हुआ था। तभी उसने देखा एक अंगूठे के बराबर आकार का दिव्य पुरुष, जिसका वर्ण श्याम है, जो पीतांबर धारण किए हुए है और जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र और गदा है। वो पुरुष उस बालक के चारों ओर अपनी गदा घुमाकर ब्रह्मास्त्र के तेज को सोख रहा था। वो बालक गर्भ में ही अपनी आंखें फाड़कर उस अद्भुत छवि को देख रहा था। उसने ईश्वर को तब देखा जब उसने अपनी मां को भी नहीं देखा था। वो बालक मन ही मन सोचने लगा, ये दिव्य पुरुष कौन है जो मेरी रक्षा कर रहा है? यही वो जिज्ञासा थी जिसने उसे भविष्य में परीक्षित नाम दिया। परीक्षित का जन्म और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। समय बीता और शुभ नक्षत्रों में बालक का जन्म हुआ। हस्तिनापुर में हर्ष की लहर दौड़ गई। युधिष्ठिर ने स्वर्ण, गौ और रत्न दान किए। जब नामकरण का समय आया तो धौम्य ऋषि और कृपाचार्य जैसे महान विद्वान एकत्रित हुए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिवर, इस बालक का भविष्य कैसा होगा? क्या ये अपने पूर्वजों जैसा प्रतापी बनेगा? ऋषियों ने गणना की और चकित रह गए। उन्होंने कहा, हे राजन, ये बालक इक्ष्वाकु जैसा सत्यवादी, शिव जैसा दानी और अर्जुन जैसा धनुर्धारी होगा। ये साक्षात श्री कृष्ण का परम भक्त होगा। लेकिन इसके जीवन के अंत में एक ऐसी घटना होगी जो इसे अमर कर देगी। इसे एक ऋषि का श्राप लगेगा, जिसके कारण ये 7 दिनों के भीतर देह त्याग देगा। परंतु उन 7 दिनों में ये वो ज्ञान प्राप्त करेगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। युधिष्ठिर ये सुनकर चिंतित हुए, पर कृष्ण ने उन्हें शांत किया। बालक बड़ा होने लगा। वो जहां भी जाता, लोगों की आंखों में उस अद्भुत पुरुष को ढूंढता जिसे उसने गर्भ में देखा था। वो हर व्यक्ति की परीक्षा लेता कि क्या यही वो रक्षक है। इसीलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। कलयुग का आगमन और राजा का पुरुषार्थ। युधिष्ठिर और उनके भाइयों के स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट बने। उनके शासन में चारों ओर सुख शांति थी। एक दिन जब वे दिग्विजय यात्रा पर थे, उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर एक हृदय विदारक दृश्य देखा। एक बैल
जिसके 3 पैर कटे हुए थे, थर-थर कांप रहा था। उसके पास एक गाय खड़ी थी जिसकी आंखों में आंसू थे। एक काला, कुरूप और दुष्ट व्यक्ति हाथ में डंडा लिए उन्हें पीट रहा था। राजा परीक्षित गरज उठे, दुष्ट, मेरे राज्य में निर्दोष पशुओं पर अत्याचार करने वाला तू कौन है? तूने इस धर्मरूपी बैल के पैर क्यों काटे? वो बैल साक्षात धर्म था, जिसके 3 पैर सत्य, तप और दया कलयुग के प्रभाव से नष्ट हो चुके थे और केवल दान रूपी पैर बचा था। वो गाय स्वयं पृथ्वी थी। वो काला व्यक्ति कलयुग था। जैसे ही परीक्षित ने तलवार निकाली, कलयुग उनके चरणों में गिर पड़ा। हे राजन, मैं आपकी शरण में हूं। सृष्टि के चक्र के अनुसार मेरा आना निश्चित है। मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। राजा परीक्षित ने उसे 5 स्थान दिए, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरापान हो, जहां व्यभिचार हो, जहां जीवहत्या हो और जहां अधर्म का स्वर्ण हो। कलयुग का षड्यंत्र और स्वर्ण मुकुट का रहस्य। राजा परीक्षित ने कलयुग को शरण तो दे दी थी, लेकिन कलयुग बहुत चतुर था। वो जानता था कि जब तक परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा सिंहासन पर है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर नहीं फैल सकता। वो किसी ऐसे अवसर की तलाश में था जिससे वो राजा की बुद्धि को भ्रमित कर सके। राजा परीक्षित के पास एक प्राचीन स्वर्ण मुकुट था, जो उनके पूर्वजों का नहीं बल्कि जरासंध का था, जिसे भीम ने युद्ध में जीता था। वो स्वर्ण अधर्म से कमाया गया था और राजा ने उसे एक सुरक्षित संदूक में रखा था। उस दिन नियति के वश में होकर राजा ने शिकार पर जाने के लिए उसी मुकुट को निकालकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जैसे ही वो मुकुट राजा के सिर पर सजा, कलयुग को वो द्वार मिल गया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। स्वर्ण में वास करते ही कलयुग ने राजा के विवेक पर पर्दा डाल दिया। परीक्षित, जो कभी चींटी को भी कष्ट नहीं देते थे, उनके भीतर अचानक अहंकार और क्रोध का संचार होने लगा। शमीक ऋषि का आश्रम और नियति का खेल। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी पूरी तपिश पर था। राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते अपने दल से बिछड़ गए। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था और भूख से शरीर शिथिल हो रहा था। कलयुग के प्रभाव के कारण उनका धैर्य समाप्त हो चुका था। वे भटकते हुए महर्षि शमीक के शांत आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय घोर समाधि में लीन थे। उनका शरीर निश्चल था, आंखें बंद थी और वे ब्रह्मा के आनंद में डूबे हुए थे। राजा ने पुकारा, हे ऋषिवर, मैं हस्तिनापुर का महाराज परीक्षित प्यासा हूं, कृपया मुझे जल पिलाएं। लेकिन ऋषि को तो संसार का भान ही नहीं था। राजा ने 3 बार पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। कलयुग ने राजा के कान में फुसफुसाया, देख परीक्षित, ये ऋषि तेरा अपमान कर रहा है। ये ढोंग करके बैठा है ताकि तुझे जल न देना पड़े। क्रोध में अंधे होकर परीक्षित ने अपनी मर्यादा भुला दी। पास ही एक मृत सर पड़ा था। राजा ने अपने धनुष की नोक से उस मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। राजा को लगा कि उन्होंने अपना बदला ले लिया और वे वहां से चले गए। पर जैसे ही वे आश्रम की सीमा से बाहर निकले और उनके सिर से मुकुट हटा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे ग्लानि से भर गए। हाँ, मैंने ये क्या कर दिया? एक शांत ब्राह्मण के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। श्रृंगी ऋषि का भयंकर श्राप। महर्षि शमीक के पुत्र बालक श्रृंगी उस समय नदी तट पर अन्य बालकों के साथ खेल रहे थे। जब उन्हें पता चला कि किसी ने उनके पिता के गले में मृत सर्प डालकर उनका अपमान किया है, तो उनका रक्त खौल उठा। श्रृंगी अभी बालक थे, लेकिन उनमें तपोबल अपार था। उन्होंने कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और अपनी आंखें लाल करके श्राप दिया, जिस मर्यादाहीन राजा ने मेरे निर्दोष और समाधिस्थ पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे डसेगा और वो यमलोक सिधारेगा। जब श्रृंगी रोते हुए आश्रम पहुंचे और ऋषि शमीक की समाधि टूटी, तो ऋषि ने गले से सर्प निकालकर फेंक दिया। पुत्र की बात सुनकर ऋषि प्रसन्न नहीं हुए।
बल्कि दुखी हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने ये क्या किया? राजा परीक्षित एक महान धर्मात्मा है, उनके कारण ही प्रजा सुरक्षित है। कलयुग ने उन्हें भ्रमित किया था, वे अपराधी नहीं थे। तूने एक छोटी सी भूल के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया। राजा का वैराग्य और गंगा तट का संकल्प। जब राजा परीक्षित को महल में श्राप की सूचना मिली तो वे डरे नहीं, बल्कि उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा, प्रभु की कृपा है कि मुझे मेरे पाप का दंड इसी जन्म में मिल रहा है। राजा ने तुरंत अपना राजसी वस्त्र त्याग दिया। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और उनका राज्याभिषेक कर उन्हें हस्तिनापुर की जिम्मेदारी सौंप दी। परीक्षित ने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन के अंतिम 7 दिन केवल और केवल परमात्मा की भक्ति में बिताएंगे। वे नंगे पैर गंगा के तट पर जा बैठे। वहां देश भर के महान ऋषि मुनि, साधु संत एकत्रित होने लगे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम और अनेक देवर्षि वहां पधारे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महात्माओं, जिस मनुष्य की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? उसका कल्याण कैसे होगा? शुकदेव जी का दिव्य आगमन। ऋषि मुनि विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। 16 वर्ष की आयु के एक दिगंबर, वस्त्रहीन अवधूत वहां आए, जिनके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। वे थे महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव जी। उन्हें देखते ही सभी ऋषि अपने आसन से खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। शुकदेव जी ने राजा के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें वो अमृत पिलाऊंगा जिससे मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाएगा। यहीं से शुरू हुई श्रीमद् भागवत महापुराण की वो दिव्य कथा, जिसने 7 दिनों में एक राजा को देवता बना दिया। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ और सृष्टि का रहस्य। गंगा के पावन तट पर सन्नाटा छा गया था। हजारों ऋषि मुनि टकटकी लगाए शुकदेव जी के मुखारविंद की ओर देख रहे थे। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मृत्यु के मुख में खड़े मुझ जैसे जीव को आप वो मार्ग बताएं जिससे मेरा ये नश्वर शरीर छूटने से पहले मेरी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। शुकदेव जी ने मधुर स्वर में कहा, राजन, डरो मत, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। तुमने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न कभी नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। सुनो, ये सृष्टि कैसे बनी और उस परम पुरुष नारायण का स्वरूप क्या है? शुकदेव जी ने बताया कि आदि काल में केवल नारायण थे। न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य और न चंद्रमा। फिर नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ जिस पर ब्रह्मा जी अवतरित हुए। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की और तब उन्हें सृष्टि सृजन का ज्ञान प्राप्त हुआ। शुकदेव जी ने विस्तार से समझाया कि कैसे काल की गणना होती है, कैसे परमाणु से लेकर कल्प तक का समय बीतता है। परीक्षित को बोध होने लगा कि जिस 7 दिन की मृत्यु से वो डर रहे थे, वो तो ब्रह्मांड के समय के सामने एक क्षण के बराबर भी नहीं है। भक्त शिरोमणि ध्रुव और प्रहलाद की गाथा। राजा परीक्षित का मन एकाग्र होने लगा था। तब शुकदेव जी ने उन्हें भक्ति की शक्ति समझाने के लिए बालक ध्रुव की कथा सुनाई। कैसे एक 5 वर्ष के बालक ने अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से आहत होकर वन का मार्ग लिया और मात्र 6 महीने की कठिन तपस्या से भगवान विष्णु को प्रकट कर लिया। परीक्षित ने सीखा कि भक्ति के लिए आयु नहीं, दृढ़ संकल्प चाहिए। इसके बाद कथा बड़ी भक्त प्रहलाद की ओर। वो दृश्य जब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के लिए पहाड़ से फेंका, जहर दिया और आग में जलाया, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। ध्वनि, खंभे के फटने की भयानक आवाज। शुकदेव जी ने वर्णन किया कि कैसे भगवान ने एक खंभे से नृसिंह अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। परीक्षित के भीतर का भय अब श्रद्धा में बदलने लगा था। उन्हें समझ आने लगा कि यदि ईश्वर रक्षक है
तो मृत्यु केवल एक द्वार है, गजेंद्र मोक्ष और समुद्र मंथन। राजन, अब सुनो गजेंद्र की कथा। एक शक्तिशाली हाथी जो अपने बल के मद में चूर था, जब एक मगरमच्छ द्वारा पकड़ा गया तो उसका सारा अहंकार टूट गया। जब उसके सगे संबंधियों ने साथ छोड़ दिया, तब उसने एक कमल का फूल ऊपर उठाकर नारायण को पुकारा। भगवान नंगे पैर दौड़ते चले आए। शुकदेव जी ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई, जहां देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए मंथन किया। उन्होंने बताया कि कैसे महादेव ने लोक कल्याण के लिए विष का पान किया। परीक्षित को समझ आया कि जीवन में सुख और दुख अमृत और विष की तरह आते रहेंगे, लेकिन जो शांत रहकर हरि का स्मरण करता है वही अमर होता है। वामन अवतार और राजा बलि का त्याग। परीक्षित ने पूछा, प्रभु, क्या भगवान अपने भक्तों से कुछ छीनते भी हैं? शुकदेव जी मुस्कुराए और बोले, हाँ राजन, जिससे वे प्रेम करते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं ताकि वो केवल उन्हीं का हो जाए। उन्होंने राजा बलि की कथा सुनाई। भगवान ने वामन रूप धरकर 3 पग में पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। बलि ने अपना सर्वस्व, यहां तक कि अपना मस्तक भी दान कर दिया। इस कथा ने परीक्षित को मानसिक रूप से अपना राज्य और मोह त्यागने में मदद की। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। अब कथा उस मोड़ पर आई जिसका परीक्षित को बेसब्री से इंतजार था। उनके रक्षक, उनके आराध्य श्री कृष्ण की लीला। शुकदेव जी की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। राजन, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, आधी रात का समय था। कंस के कारागार की जंजीरें स्वतः टूट गई। पहरेदार सो गए। वासुदेव जी ने बालक कृष्ण को टोकरी में उठाया और उफनती यमुना को पार किया। साक्षात शेषनाग ने भगवान पर छतरी तानी। शुकदेव जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। माखन चोरी, कालिया दहन, गोवर्धन धारण और रासलीला। परीक्षित भगवान की लीलाओं में ऐसे डूबे कि उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं रहा। उनका हृदय अब केवल कृष्णमय हो चुका था। उन्हें अपना शरीर एक पुराने वस्त्र की भांति लगने लगा था। कलयुग का प्रभाव और तक्षक का प्रस्थान। 7वां दिन समीप आ रहा था। उधर तक्षक नाग अपने बिल से निकल चुका था। वो राजा को डसने के लिए हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे कश्यप ब्राह्मण मिले, जिनके पास सर्पदंश का इलाज था। तक्षक ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें इतना धन दिया कि वे वापस लौट गए। नियति अपना मार्ग बना रही थी। इधर गंगा तट पर शुकदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया। हे परीक्षित, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। जो अजन्मा है उसे मृत्यु कैसे छू सकती है? अब अपना चित्त पूरी तरह गोविंद में लगा दो। देहाध्यास का त्याग और अंतिम उपदेश। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित की आंखों में झांकते हुए कहा, राजन, अब वो घड़ी आ गई है जब मृत्यु तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। लेकिन याद रहे, मृत्यु केवल उस मिट्टी के पुतले की होती है जिसे संसार शरीर कहता है। तुम वो नहीं हो। तुम तो वो चेतना हो जो गर्भ में भी जीवित थी, जो इस सिंहासन पर भी जीवित रही और जो इस शरीर के राख होने के बाद भी जीवित रहेगी। परीक्षित ने अपने हाथ जोड़े। उनकी आंखों से शांति के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से अब मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। अब मुझे तक्षक नाग का भय नहीं है। चाहे वो मुझे अभी डस ले या 1000 बार डसे, मैं तो ब्रह्मा स्वरूप हो चुका हूं। आपने मुझे साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करा दिए हैं। शुकदेव जी ने अंतिम बार राजा को आशीर्वाद दिया और वहां से एक मुक्त आत्मा की भांति प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित अब अकेले थे, ध्यान की मुद्रा में स्थित। उन्होंने अपनी इंद्रियों को समेट लिया और प्राणों को मस्तक, सहस्रार चक्र में स्थित कर लिया। तक्षक और कश्यप का संवाद। उधर तक्षक नाग मानव रूप धारण कर हस्तिनापुर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। मार्ग में उसे कश्यप नाम के एक विद्वान ब्राह्मण मिले।
तक्षक ने पूछा, हे विप्र, आप इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हैं? कश्यप बोले, मैं राजा परीक्षित के पास जा रहा हूं। सुना है आज तक्षक नाग उन्हें डसने वाला है। मेरे पास वो मंत्र शक्ति है जिससे मैं तक्षक के विष को भी अमृत में बदल सकता हूं और राजा को पुनर्जीवित कर सकता हूं। तक्षक ने अट्टहास किया और अपने असली रूप में आ गया। मैं ही तक्षक हूं। हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना गर्व है? देखो, मैं इस हरे भरे वृक्ष को डसता हूं। यदि तुम में सामर्थ्य है तो इसे जीवित करके दिखाओ। तक्षक ने उस विशाल वृक्ष को डसा और क्षण भर में वो वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए अपने कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते उस राख से अंकुर फूटे और वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक चकित रह गया। उसने सोचा, यदि ये ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गया तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। तक्षक ने कश्यप को अपार स्वर्ण और धन दिया और उनसे लौट जाने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर देखा कि राजा की आयु समाप्त हो चुकी है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होने वाला है, इसलिए वे धन लेकर वापस लौट गए। यहां कलयुग की चाल सफल हुई। राजा के पास पहुंचने वाला एकमात्र रक्षक भी पीछे हट गया। तक्षक का कपट और अंतिम प्रहार। 7वें दिन का सूर्य ढलने वाला था। राजा के चारों ओर सुरक्षा का कड़ा पहरा था। कोई भी पक्षी या कीट भी राजा तक नहीं पहुंच सकता था। तक्षक ने देखा कि सीधी राह से जाना संभव नहीं है। उसने कपट का सहारा लिया। उसने अपने साथी नागों को तपस्वियों का रूप दिया और उन्हें फल लेकर राजा के पास भेजा। राजा परीक्षित ध्यान में थे। उन्होंने उन तपस्वियों द्वारा लाए गए फलों को स्वीकार किया। उन फलों में एक छोटा सा अत्यंत सूक्ष्म कीट छिपा था। वो कीट स्वयं तक्षक था। जैसे ही राजा ने एक फल उठाया, वो कीट बाहर निकला और उसने एक विशाल भयंकर सर्प का रूप धारण कर लिया। तक्षक ने राजा को डस लिया, लेकिन आश्चर्य, राजा के मुख पर कोई पीड़ा नहीं थी, कोई भय नहीं था। जैसे ही विष उनके शरीर में फैला, राजा की आत्मा पहले ही योगाग्नि द्वारा शरीर का त्याग कर चुकी थी। तक्षक के विष की अग्नि ने राजा के भौतिक शरीर को भस्म कर दिया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। एक महान राजा ने मृत्यु को भी जीत लिया था। जन्मेजय का क्रोध और सर्प सत्र यज्ञ। जब राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वे शोक और क्रोध से भर गए। उन्हें जब पता चला कि तक्षक ने कपट से उनके पिता को डसा है तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस संसार से नागवंश का ही विनाश कर दूंगा। उन्होंने सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। ये एक ऐसा तांत्रिक यज्ञ था जिसके मंत्रों की शक्ति से विश्व भर के सर्प खिंचे चले आने लगे और धधकती हुई यज्ञ की अग्नि में गिरकर भस्म होने लगे। छोटे, बड़े, भयंकर, विषैले लाखों सर्प उस अग्नि की भेंट चढ़ गए। अंत में तक्षक की बारी आई। तक्षक डरकर इंद्र की शरण में गया और उनके सिंहासन से लिपट गया। लेकिन जन्मेजय के ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, इंद्राय तक्षकाय स्वाहा। इंद्र सहित तक्षक अग्नि में गिर जाए। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा और वे तक्षक के साथ अग्नि की ओर खींचने लगे। तभी वहां आस्तिक मुनि आए। उन्होंने जन्मेजय को समझाया कि जो हुआ वह प्रारब्ध था और नागों का समूल विनाश सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। जन्मेजय ने क्षमा करते हुए यज्ञ रोक दिया। महाराज परीक्षित की कथा केवल एक राजा की मृत्यु की कहानी नहीं है। ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो जानता है कि एक दिन उसे ये संसार छोड़ना है। परीक्षित ने सिखाया कि मृत्यु से डरो मत, बल्कि जीवन के अंतिम क्षणों को इतना सार्थक बनाओ कि मृत्यु स्वयं एक उत्सव बन जाए। उन्होंने कलयुग के प्रभाव को देखा, झेला, लेकिन अंततः भक्ति के मार्ग पर चलकर उसे परास्त किया। आज भी जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो माना जाता है कि राजा परीक्षित और शुकदेव जी वहां सूक्ष्म रूप में उपस्थित होते हैं। कलयुग के लक्षणों का विस्तार
और राजा का प्रश्न। शुकदेव जी ने परीक्षित को बताया कि कलयुग का आना एक प्राकृतिक चक्र है। राजा ने पूछा, हे महामुनि, कलयुग के आने पर समाज की क्या स्थिति होगी? मनुष्य का मन कैसे भटकेगा? शुकदेव जी ने भविष्य दृष्टा की भांति उत्तर दिया, राजन, कलयुग में केवल धन ही कुल, शील और गुणों का पैमाना माना जाएगा। जिसके पास धन होगा वही शक्तिशाली और कुलीन कहलाएगा। लोग केवल अपने उदर, पेट की पूर्ति के लिए ही जीवन जिएंगे। रिश्तों की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। भाई भाई के रक्त का प्यासा होगा। लोग सुंदर दिखने को ही पवित्रता मानेंगे, जबकि उनके मन भीतर से कलुषित होंगे। राजा परीक्षित ये सुनकर दुखी हुए, लेकिन उन्होंने समझा कि इस अंधकारमय समय में भी एक प्रकाश पुंज शेष रहेगा। शुकदेव जी ने कहा, राजन, कलयुग दोषों का भंडार है, पर इसमें एक बहुत बड़ा गुण है जो फल सतयुग में हजारों वर्षों के तप से मिलता था। वो कलयुग में केवल हरि कीर्तन और नाम स्मरण से प्राप्त हो जाएगा। कपिल देवहूति संवाद, सांख्य योग का उपदेश। कथा को आगे बढ़ाते हुए शुकदेव जी ने भगवान कपिल के अवतार की कथा सुनाई। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया था। परीक्षित ने बड़े ध्यान से सुना कि कैसे आत्मा इस शरीर के 24 तत्वों के जाल में फंसी रहती है। कपिल मुनि ने सिखाया कि मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन विषयों, इच्छाओं में आसक्त है तो वो बंधन है, और यदि वही मन ईश्वर में लग जाए तो वो मोक्ष है। परीक्षित को एहसास हुआ कि उनका मन अब धीरे धीरे हस्तिनापुर के ऐश्वर्य से पूरी तरह मुक्त होकर वैराग्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अनुभव किया कि वे अब केवल एक दर्शक हैं, जो अपनी ही मृत्यु के दृश्य को शांति से देख रहे हैं। जड़ भरत की कथा, आसक्ति का परिणाम। परीक्षित के मन में शंका हुई कि क्या कोई महान तपस्वी भी मार्ग से भटक सकता है? इसके उत्तर में शुकदेव जी ने राजा भरत की कथा सुनाई, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत एक महान राजा थे, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर वन में तपस्या की, लेकिन अंत समय में एक छोटे से हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति ने उन्हें फिर से जन्म के चक्र में डाल दिया। उन्हें अगला जन्म एक हिरण के रूप में लेना पड़ा। शुकदेव जी ने चेतावनी दी, राजन, आसक्ति चाहे महल की हो या किसी जीव की, वो मोक्ष के मार्ग में बाधा है। इसलिए अंतिम समय में केवल नारायण का ध्यान करो। परीक्षित ने इस कथा से शिक्षा ली और अपने चित्त को और भी दृढ़ता से कृष्ण के स्वरूप में स्थित कर लिया। अजामिल मोक्ष नाम की महिमा। जब राजा को अपनी मृत्यु के समय यमदूतों के आने की चिंता हुई तो शुकदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल एक पापी व्यक्ति था, लेकिन मरते समय उसने अनजाने में अपने पुत्र को पुकारा, जिसका नाम नारायण था। केवल नारायण नाम के उच्चारण मात्र से भगवान के पार्षद वहां आ गए और यमदूतों को पीछे हटना पड़ा। शुकदेव जी ने गरज कर कहा, राजन, जब अनजाने में नाम लेने से पाप कट सकते हैं, तो तुम तो पूर्ण श्रद्धा के साथ नारायण का ध्यान कर रहे हो। तुम्हें यमराज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए तो स्वयं वैकुंठ के द्वार खुले हैं। अब 7 दिनों की कथा संपन्न होने को थी। आकाश मंडल दिव्य प्रकाश से भर गया था। राजा परीक्षित का मुखमंडल करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए। शुकदेव जी ने अपना अंतिम आशीष दिया और वहां से अदृश्य हो गए। राजा ने अपने प्राणों को नाभि चक्र से उठाकर हृदय, फिर कंठ और अंत में सहस्रार चक्र में स्थित किया। उनकी देह अब केवल एक खाली खोल मात्र थी। ठीक उसी क्षण तक्षक नाग के रूप में काल आया और राजा के पार्थिव शरीर को अग्नि में बदल दिया। पूरा ब्रह्मांड जय हो के नारों से गूंज उठा। एक ऐसा राजा जिसने अपने श्राप को वरदान में बदल दिया। परीक्षित ने सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य के पास केवल 7 दिन भी हो तो वो नर से नारायण हो सकता है। आज हजारों वर्षों बाद भी महाराज परीक्षित की ये गाथा हमें याद दिलाती है
कि समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। हम भी परीक्षित की तरह ही कलयुग के घेरे में हैं। स्वर्ण, मद और हिंसा हमें भी घेरे हुए है, लेकिन हमारे पास भी भागवत रूपी अमृत है। महाराज परीक्षित की ये जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि अंत समय आने से पहले जाग जाओ। अपने भीतर के अश्वत्थामा क्रोध को शांत करो और कृष्ण विवेक को जगाओ। भगवान के 24 अवतार धर्म की रक्षा का संकल्प। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, कलयुग के इस घोर अंधकार में जीव भटक न जाए, इसके लिए भगवान ने समय समय पर कौन से रूप धारण किए? मुझे उन अवतारों की कथा सुनाइए ताकि मेरा चित्त पूरी तरह उन्हीं में रम जाए। शुकदेव जी ने मंद मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, राजन, अनंत काल से ये जगत भगवान की लीला स्थली रहा है। जब जब धर्म की हानि होती है, वे किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। सनकादि कुमार, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लिया और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आत्मज्ञान का प्रचार किया। वराह अवतार, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र के गर्त में छिपा दिया, तब भगवान ने विशाल वराह सुअर रूप धारण किया और अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर वापस लाए। 3. नारद अवतार, देवर्षि नारद के रूप में भगवान ने भक्ति मार्ग का उपदेश दिया और तंत्र शास्त्र की रचना की। नरनारायण, बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया कि शांति केवल इंद्रिय निग्रह से ही संभव है। कपिल अवतार, सांख्य शास्त्र के प्रणेता बनकर उन्होंने माता देवहूति को ज्ञान दिया। दत्तात्रेय, अनुसुईया के पुत्र बनकर उन्होंने गुरु परंपरा का ज्ञान दिया और 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करने का आदर्श स्थापित किया। यज्ञ अवतार, स्वयंभूव मनवंतर में उन्होंने यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लेकर देवहित का कार्य किया। ऋषभदेव, जिन्होंने परमहंस की स्थिति प्राप्त की और अपने 100 पुत्रों को नागरिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी। पृथु अवतार, जिन्होंने धरती को दोहन कर अन्न और औषधियां प्राप्त की, जिससे प्रजा का पालन हुआ। मत्स्य अवतार, प्रलय के समय सत्यव्रत और वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने विशाल मछली का रूप धरा। राम और कृष्ण, मर्यादा और प्रेम का चरमोत्कर्ष। शुकदेव जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, राजन, तुमने अपने पूर्वजों के मुख से भगवान श्री राम की गाथा तो सुनी ही होगी। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने दिखाया कि एक पुत्र, एक भाई और एक राजा का आदर्श क्या होता है। रावण का वध केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि वो अहंकार पर सत्य की विजय थी। और फिर आए स्वयं श्री कृष्ण। शुकदेव जी की वाणी में प्रेम की सरिता बहने लगी। राजन, कृष्ण केवल अवतार नहीं, वे स्वयं भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं हैं। उन्होंने कंस जैसे असुरों का संहार किया, गीता का ज्ञान देकर अर्जुन का मोह भंग किया और तुम्हारे जैसे भक्त की गर्भ में रक्षा की। उनकी रासलीला कामदेव को जीतने की लीला है, न कि सांसारिक भोग। परीक्षित की आंखें बंद थी और वे मानस पटल पर कृष्ण को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे अब हस्तिनापुर के सम्राट नहीं, बल्कि गोकुल की एक गोपी है जो अपने आराध्य के चरणों में समर्पित है। भविष्य का दर्शन, बुद्ध और कल की अवतार। शुकदेव जी ने राजा को भविष्य की ओर ले जाते हुए कहा, राजन, जब यज्ञों के नाम पर पशु हिंसा बढ़ जाएगी, तब भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और अहिंसा व करुणा का पाठ पढ़ाएंगे। वे लोगों को आत्मिक शांति का मार्ग दिखाएंगे। और अंत में शुकदेव जी की आवाज गंभीर हो गई, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, जब धर्म का लोप हो जाएगा और मनुष्य दानव बन जाएगा, तब भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। वे शंबल ग्राम में जन्म लेंगे, एक श्वेत अश्व घोड़े पर सवार होंगे और अपनी चमकती तलवार से दुष्टों का संहार कर पुनः सत्य युग की स्थापना करेंगे। परीक्षित की पूर्णता, परम पद की प्राप्ति।
कथा समाप्त हुई। परीक्षित के मन में अब कोई प्रश्न शेष नहीं था। न राज्य का मोह, न मृत्यु का भय, न तक्षक की चिंता। उन्होंने शुकदेव जी के चरणों की धूल मस्तक पर लगाई। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, अब मैं धन्य हूं। मुझे वो मिल गया जिसे पाने के लिए योगी जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं। अब ये शरीर मिट्टी है और मैं स्वयं नारायण हूं। जैसे ही शुकदेव जी वहां से प्रस्थान किए, राजा परीक्षित ने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। उन्होंने श्वास को स्थिर किया और ब्रह्मरंध्र से प्राणों का उत्सर्ग किया। तक्षक नाग के आने से पहले ही परीक्षित की आत्मा वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो चुकी थी। महाराज परीक्षित का जीवन एक चक्र है। जन्म से पहले ईश्वर के दर्शन, जीवन भर धर्म का पालन, एक भूल का दंड और अंत में कथा के माध्यम से मोक्ष। ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि हम सबके जीवन में भी तक्षक, मृत्यु आने वाला है। समय कम है, पर यदि हम भी परीक्षित की भांति अपना मन भगवान के चरणों में लगा दे, तो हम भी इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। कलयुग के गुप्त रहस्य और राजा का अंतिम वैराग्य। शुकदेव जी ने अपनी वाणी को और भी गंभीर करते हुए कहा, राजन, तुमने अवतारों की महिमा सुनी, लेकिन अब तुम्हें कलयुग के उन सूक्ष्म रहस्यों को जानना होगा जिनसे आने वाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी। ये ज्ञान तुम्हें इस संसार से पूरी तरह विरक्त कर देगा। शुकदेव जी ने बताना शुरू किया कि कलयुग में सत्य केवल वाणी तक सीमित रह जाएगा। लोग मीठा बोलेंगे, लेकिन उनके हृदय में विष भरा होगा। राजन, कलयुग का सबसे बड़ा प्रहार मनुष्य की स्मृति और आयु पर होगा। जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा, मनुष्य की आयु घटती जाएगी। जो लोग वेदों के ज्ञाता होने का ढोंग करेंगे, वे स्वयं लोभ के वशीभूत होंगे। स्त्रियां और पुरुष केवल शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझेंगे। पवित्र नदियां सूख जाएंगी और अन्न में वो शक्ति नहीं रहेगी जो तुम्हारे पूर्वजों के समय में थी। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ऋषिवर, क्या इस घोर अंधकार से बचने का कोई उपाय नहीं है? शुकदेव जी मुस्कुराए, उपाय है राजन। कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में निहित कर दी है। जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में अर्चना से मिलता था, वो कलयुग में केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन से मिल जाएगा। नाम ही नौका है और नाम ही किनारा है। उद्धव गीता विदा होते कृष्ण का संदेश। राजा के मन में कृष्ण के अंतिम क्षणों को जानने की उत्कंठा जगी। शुकदेव जी ने द्वारका के अंतिम दिनों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे यदुवंश का नाश हुआ और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय मित्र उद्धव को अंतिम ज्ञान दिया, जिसे उद्धव गीता कहा जाता है। शुकदेव जी बोले, राजन, कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि ये संसार एक स्वप्न की भांति है। जैसे स्वप्न में हम राजा या भिखारी बनते हैं, पर जागने पर कुछ नहीं रहता, वैसे ही मृत्यु के समय ये सारा वैभव स्वप्न सिद्ध होगा। कृष्ण ने सिखाया कि समत्व, समानता ही योग है। चाहे सुख आए या दुख, मान मिले या अपमान, जो अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर रखता है, वही सच्चा योगी है। ये सुनकर परीक्षित को अपनी राजकीय संपदा और मुकुट, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला था, सब तिनके के समान लगने लगे। उन्हें समझ आया कि तक्षक तो केवल एक निमित्त है। असली लक्ष्य तो उस परम पद को प्राप्त करना है जहां से वापस नहीं आना पड़ता। परीक्षित का आत्मसमर्पण और मोक्ष का द्वार। अब 7वें दिन की अंतिम घड़ियां शेष थी। क्षितिज पर सूर्य डूबने की तैयारी कर रहा था। गंगा की लहरें भी मानो शांत होकर इस महान आत्मा की विदाई की प्रतीक्षा कर रही थी। राजा परीक्षित ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे गोविंद, हे रक्षक, हे अंतर्यामी, अब मैं तैयार हूं। मेरा मोह भंग हो चुका है। अब न मुझे राज्य की लालसा है, न जीवन की रक्षा की चाह। आपने मुझे गर्भ में बचाया था,
आज मुझे इस संसार के गर्भ पुनर्जन्म से बचा लीजिए। मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण करता हूं। उसी समय राजा के शरीर से एक ज्योति पुंज निकला, जो उनके हृदय प्रदेश से होता हुआ मस्तक की ओर बढ़ा। शुकदेव जी द्वारा दिए गए ज्ञान की अग्नि ने राजा के संचित कर्मों को भस्म कर दिया था। अब वहां केवल शुद्ध चेतना शेष थी। तक्षक का पश्चाताप और जन्मेजय का न्याय। जब तक्षक ने राजा को डसा और उनके शरीर को राख में बदल दिया तो उसे गर्व हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि राजा की आत्मा तो पहले ही परमधाम जा चुकी है तो उसका गर्व चूर चूर हो गया। वो समझ गया कि उसने एक साधारण मर्त्य को नहीं बल्कि एक सिद्ध महापुरुष को डसा है। बाद में जब जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ प्रारंभ किया तो वो केवल अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं ले रहे थे, बल्कि वे कलयुग के उस प्रथम प्रहार का उत्तर दे रहे थे। लेकिन आस्तिक मुनि ने उन्हें रोककर ये संदेश दिया कि बदला लेने से हिंसा कभी समाप्त नहीं होती। क्षमा ही वो बल है जो कलयुग के प्रभाव को कम कर सकता है। जन्मेजय ने यज्ञ रोका और अपने पिता की मोक्ष प्राप्ति का उत्सव मनाया। इस महागाथा का अंत यहां नहीं होता। महाराज परीक्षित, हम सबके भीतर जीवित है। हम भी समय के चक्र में फंसे हैं। हमें भी मृत्यु का श्राप मिला हुआ है और हम भी कलयुग की माया में स्वर्ण लालच को सिर पर धारण किए हुए हैं। लेकिन इस कथा का संदेश स्पष्ट है। यदि हम परीक्षित की तरह अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें, यदि हम अपने जीवन के अंतिम 7 दिन या जो भी समय शेष है ईश्वर की चर्चा और लोक कल्याण में लगा दें, तो मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं बल्कि एक नई और दिव्य शुरुआत होगी। परीक्षित की कथा हमें सिखाती है कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे भोगने का ढंग बदला जा सकता है। श्राप को भी साधना बनाया जा सकता है। महाराज परीक्षित की ये गाथा केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये हम सबके जीवन का दर्पण है। परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे। वे उस मानवता का प्रतीक है जो अपनी गलतियों से सीखती है और अंत समय में ईश्वर की शरण में जाकर स्वयं को अमर कर लेती है। जरा सोचिए, हम सब भी तो परीक्षित ही है। हम भी इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। कलयुग ने हमारे मन के स्वर्ण पर भी कब्जा कर लिया है। लोभ, क्रोध और अहंकार के रूप में तक्षक नाग आज भी हमें डसने के लिए तैयार खड़ा है। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन के कितने दिन शेष है, 7 दिन, 7 महीने या 7 वर्ष। लेकिन परीक्षित का जीवन हमें एक बहुत बड़ा भरोसा देता है। वो हमें सिखाता है कि समय कितना भी कम क्यों न हो, यदि संकल्प दृढ़ हो तो मोक्ष संभव है। उन्होंने दिखाया कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जीवन को इस तरह जीने की जरूरत है कि जब काल हमारे द्वार पर आए तो हम भय से नहीं बल्कि भक्ति और शांति से उसका स्वागत कर सके। महाराज परीक्षित चले गए, लेकिन वे पीछे छोड़ गए श्रीमद् भागवत का वो अमृत जो आज भी कलयुग की तपती धूप में शीतल छाया के समान है। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, जब तक गंगा की धारा बहेगी, तब तक अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित का नाम धर्म के आकाश में एक ध्रुव तारे की तरह चमकता रहेगा। तो आइए हम भी अपने भीतर के परीक्षित को जगाएं, अपनी मर्यादाओं को समझें और उस परम पुरुष नारायण की परीक्षा नहीं बल्कि उनकी प्रतीक्षा करें। क्योंकि अंततः शरीर मिट जाता है, साम्राज्य ढह जाते हैं, लेकिन जो नाम हरि के चरणों में जुड़ जाता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।